हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं पैसिव वॉइस पार्ट 4, जिसके अंतर्गत हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में जानकारी देंगे और इसके एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस जो बनता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसका रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक प्लस V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने एक पुस्तक पढ़ी। रमेश रेड ए बुक। रमेश रेड ए बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक वाज रेड बाय रमेश। अ बुक वाज रेड बाय रमेश, ये पैसिव हो गया। इन लड़कों ने कुछ पुस्तकें खरीदी, तो दीज बॉयज बॉट सम बुक्स। दीज बॉयज बॉट सम बुक्स, ये एक्टिव हो गया और इसका पैसिव हमने ऊपर बना दिया है बाय मिस्टेक। सम बुक्स वर बॉट बाय दीज बॉयज। सम बुक्स वर बॉट बाय दीज बॉयज, ये इसका पैसिव हो गया। लड़कियों ने सुंदर गाने गाए। द गर्ल्स sang स्वीट सॉन्ग्स। द गर्ल्स sang द स्वीट सॉन्ग्स, ये इसका एक्टिव है, मतलब इसका ट्रांसलेशन हुआ द स्वीट सॉन्ग्स वर संग बाय द गर्ल्स। द स्वीट सॉन्ग्स वर संग बाय द गर्ल्स, ये इसका पैसिव हो गया। मेरे पिताजी ने कल मुझे एक पुस्तक दी, तो इसका एक्टिव बनेगा माई फादर गेव मी अ बुक यस्टरडे। माई फादर गेव मी अ बुक यस्टरडे, इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ बुक वाज गिवन मी बाय माई फादर। अ बुक वाज गिवन मी बाय माई फादर यस्टरडे। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देख लीजिए। रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, रमेश ने एक पुस्तक नहीं पढ़ी। रमेश डिड नॉट रीड अ बुक। रमेश डिड नॉट रीड अ बुक, तो इसका पैसिव बनेगा अ बुक वाज नॉट रेड बाय रमेश। अ बुक वाज नॉट रेड बाय रमेश, ये रेड लिखा RED। इन लड़कों ने कुछ पुस्तकें नहीं खरीदी। These boys did not buy some books. These boys did not buy some books. पैसिव वॉइस होगा some books were not bought by these boys. Some books were not bought by these boys. यहाँ कुछ नहीं है। इन लड़कियों ने सुंदर गाने नहीं गाए। These girls did not sing the sweet songs. These girls did not sing the sweet songs. पैसिव वॉइस बनेगा The sweet songs were not sung by these girls. The sweet songs were not sung by these girls. अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं। इसमें हम दो भागों में, आपकी आसानी और आपकी सुविधा के लिए दो भागों में इसको बांट देते हैं और हिंदी में सरलता से इसको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव, यदि हिंदी विभाग के पहले, यदि कोई हिंदी सेंटेंस है उसके पहले क्या शब्द लगा है, सबसे पहले ही क्या शब्द लगा है, तथा इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो। यदि इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो और अंग्रेजी में और हिंदी में क्या लगा है, तो आप उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। रूल देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले वाज या वर में से कोई एक लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाई
और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या रमेश ने एक पुस्तक पढ़ी? डिड रमेश रीड ए बुक? डिड रमेश रीड ए बुक? क्वेश्चन मार्क। वाज ए बुक रेड बाय रमेश? वाज ए बुक रेड बाय रमेश? क्या इन लड़कों ने कुछ पुस्तकें खरीदी? Did these boys buy some books? Did these boys buy some books? Were some books bought by these boys? Were some books bought by these boys? Were some books bought by these boys? क्या लड़कियों ने सुंदर गाने गाए? Did the girls sing the sweet songs? Did the girls sing the sweet songs? Were the sweet songs sung by the girls? Were the sweet songs sung by the girls? क्या मेरे पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी? Did my father give me a book? Did my father give me a book? Was a book given me by my father? Was a book given me by my father? तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है वो हमने आपको बना के दिखा दिया है। अब देख लेते हैं सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स ये सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें यदि WH फैमिली का कोई वर्ड वाक्य के बीच में आए तो, मतलब कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये हिंदी में और अंग्रेजी में WH से शुरू होने वाले कोई भी क्वेश्चन वर्ड यदि वाक्य के इंग्लिश सेंटेंस के बीच में आ जाए तो किस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे, उसके लिए नियम और एग्जाम्पल्स। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है उसकी अंग्रेजी रखेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने एक पुस्तक कब पढ़ी? When did रमेश read a book? When did रमेश read a book? When was a book read by रमेश? When was a book read by रमेश? इन लड़कों ने कुछ पुस्तकें क्यों नहीं खरीदी? ये इंटरनेगेटिव कर दिया है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द तो है ही, इसके साथ साथ हमने नहीं भी लगा दिया है। इन लड़कों ने कुछ पुस्तकें क्यों नहीं खरीदी? Why did these boys not buy some books? Why did these boys not buy some books? तो इसका होगा Why were some books not bought by these boys? Why were some books not bought by these boys? इन लड़कियों ने सुंदर गीत कब गाए? इन लड़कियों ने सुंदर गीत कब गाए? When did these girls sing the sweet songs? When did these girls sing the sweet songs? इसका पैसिव बनेगा When were the sweet songs sung by these girls? When were the sweet songs sung by these girls? तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं When were the sweet songs sung by these girls? तो ये सारे पैसिव हमने आपको बना के दिखा दिए पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में, जिसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम बताए। इसी तरह से आप बहुत सारे हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।